हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम क्लास 9 चैप्टर 1 मैथ्स नंबर सिस्टम का कुछ एक ऐसा क्वेश्चन करेंगे जो बुक में दिए हुए क्वेश्चन से उनसे बिल्कुल डिफरेंट है। जो आप रैशनलाइज के क्वेश्चंस अभी सीख रहे हो नंबर सिस्टम में, उसमें जो डिनोमिनेटर में डिजिट्स होती हैं वो मोस्टली 2 डिजिट्स दी हुई होती हैं आपको, और आपको उन्हें रैशनलाइज करना होता है। पर अगर इस तरह का क्वेश्चन आपके पेपर में आ गया जहां आपके पास 3 डिजिट्स हुई, तो आपको वो कैसे रैशनलाइज करना है वो मुझे आज आपको सिखाना है। चलिए स्टार्ट करें। स्टार्ट करते हुए सबसे पहले हमें ध्यान रखना है जो 3 डिजिट्स दी हुई है उसमें से जो 2 रूट वाली हैं हमें उन्हें क्या कर लेना है, ब्रैकेट में कर लेना है। तो मान लो कि हमने √3 प्लस √2 को एक ब्रैकेट में अलग कर लिया। अब आपने नंबर सिस्टम में रैशनलाइज में जब आप करते होंगे रैशनलाइज, तो आपने सीखा होगा कि हमें करना क्या है, जो डिनोमिनेटर में है उसका हमें साइन चेंज करके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में वापस मल्टीप्लाई करना है। तो यहां भी हम वही करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे, साइन चेंज करेंगे, लेकिन अब हम साइन किसका चेंज करेंगे, इस वाले का -1 का करेंगे। ये जो हमने ब्रैकेट में रखा है इसको हम एज इट इज रखेंगे, इसमें हम कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे। तो क्विकली हम करते हैं, ये आ जाएगा √2 प्लस √3 प्लस √2, यहाँ +1, और नीचे भी हमें क्या करना है, +1। ओके अब हमें आइडेंटिटी यूज करनी है। कौन सी आइडेंटिटी यूज करनी है हमें, a प्लस बी a माइनस बी, और a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा a माइनस बी और a प्लस बी विच इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एंड वी हैव टू यूज दिस हियर इन द डिनोमिनेटर। तो क्योंकि हमारे पास यहाँ माइनस आ गया, तो लेट दिस बी a minus b and this be a plus b. So what is a here, √3 plus √2. What is b here, 1. तो हमें इस आइडेंटिटी को यहाँ लगाना है। तो ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा ऊपर it is 1 when 1 is multiplied with any number, तो नंबर हमारा सेम रहता है। तो ऊपर तो हमें कुछ नहीं करना, हमारा सेम आ जाएगा √3 plus √2 plus 1। ओके अब हम चलते हैं नीचे डिनोमिनेटर में। यहाँ दिस इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब हम आइडेंटिटी लगाते हैं तो पहली टर्म का स्क्वायर लेते हैं माइनस दूसरी टर्म का स्क्वायर लेते हैं। अब पहली टर्म है हमारी √3 प्लस √2, तो हम करेंगे √3 प्लस √2 का स्क्वायर माइनस दूसरी टर्म है हमारी 1, तो 1 का स्क्वायर। तो इस आइडेंटिटी को यूज करने के बाद हमें एक और आइडेंटिटी दिखाई देने लगी यहाँ पे, वो कौन सी है, हमें यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर भी करना पड़ेगा। व्हाट इज a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो हमें यहाँ क्या करना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। पुट करें हम इसे यहाँ पे, तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, ऊपर यू हैव टू न्यूमरेटर एज इट इज चलेगा, अभी हमें कुछ भी नहीं करना। नीचे आएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। आई एम राइटिंग द आंसर डायरेक्टली हियर, यहाँ पे सॉल्व करके दिखाऊंगी, आंसर यहाँ रखूंगी क्योंकि लंबा क्वेश्चन है, बाद में नहीं तो हमें स्पेस का प्रॉब्लम आएगा। तो आई विल गेट हियर √3 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर एंड प्लस 2 इंटू √3 इंटू √2। तो दिस विल बिकम √3 का स्क्वायर इज √3 into √3. √3 into √3 is 3. So I will write down here 3. Okay. This will become 3 plus 2 plus 2 का square, √2 का square will become 2, and this will be 2. √3 into √2 will become √6. So this will be 5 plus 2 √6. Okay. So I am just keeping this here. यहाँ put कर रही हूँ मैं. This will become 5 plus 2 √6. ये पूरा का पूरा -1 का square means 1. So what will I get? नीचे डिनोमिनेटर में मेरे पास आ जाएगा, ऊपर इट विल बी सेम √3 प्लस √2 प्लस 1, एंड नीचे मेरे पास आ जाएगा 5 माइनस 1 इज 4 प्लस 2 √6। ओके आई एम सेपरेटिंग दिस विद अ लाइन। तो ये मेरे पास आ चुका 4 प्लस 2 √6। अब मेरे पास रूट अभी भी बचा है डिनोमिनेटर में, और रैशनलाइज का पहली चीज क्या है, व्हेनेवर वी हैव टू रैशनलाइज हमें नीचे से रूट खत्म करना होता है। तो अब हम कैसे करेंगे इस रूट को खत्म, हम वापस से रैशनलाइज करेंगे। बट बिफोर रैशनलाइजिंग इट हमारे पास वी कैन सी यहाँ पे क्या कॉमन है, यहाँ पे 4 प्लस 2 में व्हाट इज कॉमन हियर, 2 इज कॉमन हियर। सो टेक दैट 2 आउट एंड दिस विल बिकम 2 प्लस √6। ओके अब 2 प्लस √6 है हमारे पास, अगेन फॉलो द सेम मेथड, साइन चेंज करना है और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। हियर इट इज प्लस, मल्टीप्लाई विद 2 माइनस √6 एंड 2 माइनस √6। So this is 2 minus √6, 2 minus √6. Now we have two terms here in the numerator, and
in the denominator again we have to apply the same formula a minus b a plus b. तो सबसे पहले न्यूमरेटर को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो न्यूमरेटर सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करना हमें √3 की पहले पूरे से, देन √2 की by this term, then 1. So I am multiplying √3 into 2 will become 2√3, then this will be minus √18, then this will be plus 2√2, then minus √12, then plus 2 and minus √6. I have multiplied each term by this next bracket, and here it will be 2, and using the formula a square minus b square, this will become 2 ka square minus √6 ka square. Okay. Now what you have to do is, this is √18. If we take prime factors of √18, then we can convert this √18 into 18 के factors अगर हम करें, this will be 2, 9, 3, 3 and 3, 1. So we can write it as 3√2. So you can replace this √18 as 3√2. Write down 3√2. Okay, and √12 can be written as 12 के factors अगर हम करें तो 2, 6 and 2, 3. So it can be written as 2√3. तो √12 की जगह you just write down 2√3. Okay. Now see, this 3√2 and 2√2, they are like terms. So we can solve them together. What it will become, minus 3√2 and plus 2√2 will become minus √2. So we will have minus √2. Now 2√3 and minus 2√3. This is plus 2√3. This is minus. They will cancel out, and we will have plus 2 and minus √6. And in the denominator we will have 2 in bracket. We will have 4 minus √6 ka square is 6. Now what we will have? We will have 2. I am writing this positive term first. Then minus √2 minus √6 divided by 2 into minus 2. 4 minus 6 is minus 2. 2 into minus 2 is minus 4. Minus 4. You can leave your answer here, or you can take this minus sign up and you can give the final answer as, I am writing the final answer here. You can write down √2 plus √6 minus 2, 1/4 out. Okay, so you can write your final answer as this. I have adjusted this minus sign in the numerator. In this way you can give your final answer. So you have rationalized this by multiplying it in the numerator and denominator. So if such a question come in your exam where you have 3 digits in the denominator, then first of all do that you have to make a bracket of the first 2 terms. After making the brackets of the first 2 terms, you can carry out the process in the same way, and if you need, then in the middle of the question you can again carry out the rationalization if you get any root in the denominator once again. So you have to carry out this method by the same way. Only the difference is that you have to make a bracket if 3 terms are given to you. I think this is clear to you. Thank you so much. This is for today only, and I will post some more important questions or different questions which are not given in your book in the next video. Thank you so much.